Hello everyone, how are you? Today we will solve class 3rd English worksheet topic domestic and wild animals। आज हम क्लास 3rd इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे टॉपिक डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, पुट द नेम्स ऑफ द गिवन एनिमल्स इन करेक्ट कॉलम एंड राइट द आंसर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। दिए गए जानवरों को सही कॉलम में लिखिए। आप अपना आंसर कॉपी में लिखकर या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जानवर दिए हुए हैं, टाइगर, गॉट, बेयर, हैन, डॉग, जेब्रा, जिराफ, काव। अब इन एनिमल्स को हमें सही कॉलम में लिखना है। तो चलिए इन एनिमल्स को सही कॉलम में लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कॉलम्स बने हुए हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं बच्चों? जिन एनिमल्स को हम घर पर रख सकते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स जिन्हें हम घर पर नहीं रख सकते, जो केवल जंगल में रहते हैं। चलिए डोमेस्टिक एनिमल्स लिखते हैं। पिक्चर में दिए हुए एनिमल्स में से डोमेस्टिक एनिमल्स हैं गॉट, पहले ही लिखा हुआ है, हैन, डॉग, काव। और वाइल्ड एनिमल्स हैं टाइगर, पहले से ही लिखा हुआ है, बेयर, भालू, जेब्रा, जिराफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई गिवन एनिमल्स एज अ वाइल्ड एनिमल और अ डोमेस्टिक एनिमल। राइट WA फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड DA फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू वॉइस मैसेज। नीचे दिए गए जानवरों को पहचान कर उनके आगे WA फॉर वाइल्ड एनिमल्स लिखना है, DA फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स लिखना है। आप अपना जवाब कॉपी में लिखकर या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। फर्स्ट आपके लिए किया गया है लॉयन, लॉयन के आगे लिखा है WA मतलब वाइल्ड एनिमल। चलिए लॉयन के नीचे है डॉग, तो डॉग क्या है? डोमेस्टिक एनिमल। डॉग के नीचे है हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस क्या है? वाइल्ड एनिमल, तो यहाँ हम लिखेंगे WA। अब लॉयन के सामने देखिए काव, काव क्या है? डोमेस्टिक एनिमल, तो यहाँ हम DA लिखेंगे। डॉग के सामने क्या है? रैबिट, तो रैबिट के लिए क्या लिखेंगे? रैबिट क्या है? डोमेस्टिक एनिमल, तो यहाँ हम लिखेंगे DA। अब हिप्पोपोटामस के सामने देखिए फॉक्स, तो फॉक्स क्या है? वाइल्ड एनिमल, तो यहाँ हम WA लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइगर, टाइगर क्या है? वाइल्ड एनिमल, तो WA लिखेंगे। टाइगर के नीचे हैन, हैन डोमेस्टिक एनिमल, तो DA लिखेंगे। हैन के नीचे स्नेक, तो स्नेक वाइल्ड एनिमल है, WA लिखेंगे। टाइगर के सामने बफेलो, बफेलो क्या है? डोमेस्टिक एनिमल, तो यहाँ DA लिखेंगे। हैन के सामने शीप, शीप क्या है? डोमेस्टिक एनिमल, तो यहाँ DA लिखेंगे। शीप के नीचे वॉल्फ, वॉल्फ क्या है? वाइल्ड एनिमल, तो यहाँ WA लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 डोमेस्टिक एनिमल्स इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। किन्हीं 2 डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम लिखिए। आप नोटबुक में लिखकर या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके अपना जवाब भेज सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, काव। इसके अलावा हमें 2 डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम लिखने हैं। सेकंड में लिखेंगे डॉग और थर्ड में गॉट। तो बच्चों इनके अलावा भी आप अदर डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 वाइल्ड एनिमल्स इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू वॉइस मैसेज। किन्हीं 2 वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिखिए, अपनी कॉपी में या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके जवाब दे सकते हैं। पहला लॉयन, तो इसके अलावा 2 लिखने हैं। सेकंड लिखेंगे टाइगर और थर्ड बेयर। बच्चों इनके अलावा आप अदर वाइल्ड एनिमल्स के नाम भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ सैक्रिफाइस। जीवन कौशल, सैक्रिफाइस का महत्व। Sacrifice means giving up one thing for something that is more important. Sacrifice का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का त्याग कर देना ऐसी चीज़ के लिए जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। एग्जाम्पल, soldiers
sacrifice their life for nation as they believe the nation's pride is more important than their lives. सोल्जर्स जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी का सेक्रीफाइस बलिदान कर देते हैं अपने नेशन के लिए, क्योंकि वे बिलीव करते हैं कि नेशंस का प्राइड जो है उनकी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स सेक्रीफाइस देयर कंफर्ट्स फॉर देयर चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स हैं वो अपने कंफर्ट का सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिसमैन, टीचर्स and sweepers sacrificed their comforts to fight against corona and worked as corona warriors. डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, पुलिसमैन, टीचर और स्वीपर्स ये सब सेक्रीफाइस करते हैं अपने आराम का कोरोना के अगेंस्ट फाइट में और कोरोना वॉरियर के रूप में काम करते हैं। वन मस्ट वैल्यू द सेक्रीफाइस मेड बाय द पीपल फॉर अस। हमें उन लोगों के सेक्रीफाइस को की वैल्यू करनी चाहिए जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट दैम एंड शुड फॉलो द सेम पाथ टू। हमें उनका आदर करना चाहिए और सेम पाथ फॉलो करना चाहिए, उन्हीं की तरह बनना चाहिए। नेक्स्ट है लेट्स मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर द कोरोना वॉरियर। चलिए अगले पेज पर कोरोना वॉरियर के लिए कार्ड दिया गया है, हम भी इसी प्रकार का कार्ड बनाते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना वॉरियर के लिए थैंक यू कार्ड बनाया गया है। वी सैल्यूट कोविड-19 वॉरियर्स। तो आप भी इसी प्रकार का एक कार्ड बनाएंगे फॉर कोरोना वॉरियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस, इट इज़ रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट थंडर। रूमी ने कहा है अपने विचारों को ऊंचा रखो, ना कि अपनी आवाज़ को। बारिश में ही फ्लावर्स उगते हैं, ना कि थंडर में। जो फ्लावर्स होते हैं वो बारिश में होते हैं, ना कि तूफ़ान में। तो इसलिए हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखें। ईट एनी सीजनल फ्रूट और ड्रिंक फ्रूट शेक जूस। गेम, स्नेक्स एंड लैडर, प्ले विद योर फैमिली। Activity of the day, making the bed before going to sleep at night। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। टेक ए बैथ डेली। प्रतिदिन स्नान करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करनी है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।